अमीरुद्दीन बॉबी साहब कंटू फर लाइन यंग बॉयज़ स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से अभी ब्लड डोनेशन कैंप हुआ। इस सिलसिले में आप अपने कुछ तासुरात पेश कीजिए। मुबारकबाद देता हूँ जो लोग खून दे रहे हैं। बहुत लोग पैसे से मदद करते हैं, कोई खून दे के मदद करना पैसे देने से तो इस अदारे के जो लोग हैं, जुड़े हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद का मैं देना चाहता हूँ तहे दिल से। जो जिस तरह से इस अदारे में लोग इस तरह से प्रोग्राम ले रहे हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं, इसका मुबारकबाद का तहे हकदार है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि तालीम के सिलसिले में आपने बहुत अच्छा काम किया है, MMIC की तरफ से भी और काउंसलर की जानिब से भी। हालांकि मार्केटिंग के आप MMIC हैं, लेकिन आपने तालीम पे ख़ास खुसूसी तवज्जो दी है। तो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, क्या ये अच्छा होता और ज़्यादा बेहतर होता कि आप उर्दू मीडियम की तरफ भी तवज्जो देते? देखिए, उर्दू मीडियम स्कूल हमारे इलाके में कई हैं। अंजुमन मुफीदुल इस्लाम जो तकरीबन 7,000 बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही है। जब हमारी बच्ची क्लास 12 से जब कॉलेज जाती है, ना उनको इंग्लिश आता है, ना उन्हें बांग्ला आता है। अब वो ऑटोमेटिकली घर छोड़कर कॉलेज छोड़कर घर बैठ जाती हैं। वो कमतरी में महसूस करती हैं, ना मुझे इंग्लिश आता है, ना मुझे बांग्ला आता है, और मैं हायर एजुकेशन के लिए आगे नहीं बढ़ती। जैसे आप कुरान पढ़ते हैं, जैसे नमाज पढ़ते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, दुनियावी में भी जो है आपको अपने फैमिली को बसर करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, उसके लिए इंग्लिश और बांग्ला तालीम की भी ज़रूरत है। तो उर्दू स्कूल भी है और इंग्लिश स्कूल की भी ज़रूरत है। जैसे दीनी तालीम आप लेते हैं, वैसे इसको पार्ट ऑफ द लाइफ आप समझिए। इसे बांग्ला और इंग्लिश भी सीखने की ज़रूरत है। कोई बुक्स तकसीम करते हैं, मगर साथ साथ मैं समझता हूं कि तालीम में भी बहुत, जैसे ये सोशल काम करते हैं, वैसे ये तालीम को भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। मेरी ये इसलिए मैं कहता हूं कि बगैर तालीम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज ग्रुप डी का नौकरी लेना चाहते हैं तो क्लास 10 पास होना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को क्लास 7-8 तक पढ़ाकर किसी न किसी जगह में पैसे कमाने का एक रास्ता निकालते हैं कि भाई वो मैकेनिक बन जाए, चप्पल का काम कर ले, किसी न किसी तरीके से कि हफ्तावारी जो है हम कुछ रकम घर में उठाकर दे दे। ये भी जरूरत है, मगर साथ साथ में वो भी जरूरत है जो आपका इस काम से मुस्तकबिल नहीं बना सकता। कभी आपको मौका मिले, आप हाथ और दिल को पीस कर रह जाए कि हमने काश मैं क्लास 10 पास किया होता तो कोई गवर्नमेंट का जॉब मिल रहा है, उसमें भी मैं हिस्सा ले सकता। तो मैं आपके इस मन से इस मोहल्ले में बात इसलिए रखना चाहता हूं कि ये ताती बगान, फूल बगान इलाका कलकत्ता 14 में जितने तालीम याफ्ता यहां से निकलते हैं, मैं समझता हूं बहुत मुस्लिम इलाके में जो है वहां से कम निकल के यहां तालीम याफ्ता अपने नौकरी और गवर्नमेंट की नौकरी और किसी तरीके से प्राइवेट जॉब में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने कह दिया कि बहुत लोग वेट कर रहे हैं यहाँ तकसीम के लिए, ब्लड सर्टिफिकेट लेने के लिए। मैं तमाम लोगों का जो इस इदारे से जुड़े हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तो एक ओहदा में रहता है, मगर उसके साथ बैकबोन जो होते हैं, उनके सपोर्टर, उनके साथ उनके मिलने जुलने वाले, जो उसके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के हाथ बटाने के लिए, मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद का हकदार समझता हूं कि लोग ऐसे काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा। मुझे अभी अंजुमन में जाना है, वहां पर भी आई चेकअप कैंप है, तो मैं यहां से आप लोगों के सामने ज्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा। मुझे और भी एक मसरूफियत है कि 2 तारीख को मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब का गेम है टाटा में, तो मुझे यहाँ से क्लब भी जाना है। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। अरशद हुसैन हमारे आपके
गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब अमरुद्दीन बाबू भाई से गुजारिश है कि जो फूल की हदिया ये थोड़ा सा लेके जाओगे वाला अब टीम की असरफ से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए और हमारे मेहमान को खुशी जनाब अमरुद्दीन बाबू भाई के हाथों थोड़ा सा नाजरीन, रैपो न्यूज़ की जानिब से मैं आया हूँ कंटोफर लेन में। यहाँ पर यंग बॉयज़ स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। मिकाइल साहब बताइए। देखिए, मैं माशाल्लाह मैं तो इस क्लब में अभी ट्रेज़रर की हैसियत से हूँ। लोगों ने मुझे ट्रेज़रर बनाया है, मगर ये क्लब जो है ये मेरे मामा के टाइम से चलता आ रहा है, सईद अख्तर, ठीक है, जो माशाल्लाह स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। आज हमारे मोहल्ले में जो लोग टूर्नामेंट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे मामा की तरफ से बहुत बड़ा उनका हाथ था कि सब लोगों को लेकर जाना, क्रिकेट फुटबॉल कराना और इवेंट करवाना। जिस तरीके से माशाल्लाह आज हमारे क्लब में, आज तो वो लोग रहे नहीं, बट उन लोगों के नाम से, उन लोगों की मेहनत से आज हम लोगों ने इतना बड़ा काम, ब्लड डोनेशन का काम किया है, जिस तरह बरसों से चला आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आगे भी हम लोग इसी तरीके का काम करते रहें। और हमारा क्लब जो है ये काफ़ी चीज़ों में माशाल्लाह मशहूर है, जैसे कि सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन है, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप है, गरीबों में कंबल बांटना है, और आगे भी इंशाल्लाह। देखिए, हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर हो, कुछ बेहतर हो। आज अगर हम लोग 50 लोगों का खून हम लोगों ने लिया है और लेकर हम लोगों ने ब्लड कैंप जो होता है हम लोगों का, इसमें हम लोग जो है 50 लोगों का खून ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि नेक्स्ट ईयर हम लोग 70-80 करें, उसके बाद 100 करें, कि हम लोगों को पता है कि ये ब्लड देने से जो गरीब लोग जो ब्लड के लिए इधर उधर जाते हैं, बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करते हैं, उन लोगों को हम लोगों की तरफ से कार्ड मुहैया हो और उन लोगों को आगे जो है कोई भी तरीके का तकलीफ़ और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और आगे इसी तरह समाजी काम हमारे क्लब के तरफ से हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह, हम सब भाई मिलकर, हम सब मामा भगना मिलकर, हम सब लोग मिलकर, मोहल्ले वाले, इंशाल्लाह आगे इसी तरह का काम करते रहें। अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह इसी तरह हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए और अपने हम तमाम लोगों को खुशी में ना सही तकलीफ़ में साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए कोई प्रोग्राम्स? देखिए, फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह अभी हम लोगों का उम्मीद है इंशाल्लाह कि 2-3 महीने के बाद हम लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने वाले हैं। उसी के साथ साथ इंशाल्लाह हम लोगों का ये टारगेट है कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप फिर करवाएं, ठीक है, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे, सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन करवाएंगे। जिस तरह आप माशाल्लाह उस वक्त थे जब हमारे अमीरुद्दीन बॉबी साहब ने कहा कि एडुकेशन पे ज़्यादा जोर देने हैं, तो इस बात पे भी हमारी क्लब ज़्यादा गौर करेगी और इंशाल्लाह एडुकेशन के थ्रू जो भी चीज़ें होंगी वो जल्द से जल्द हम लोग अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपने इलाकों में इवेंट कराने की कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जिनका जज्बा हो आगे बढ़ने का, आगे काम करने का, आगे अपने पढ़ाई को, अपने टैलेंट को उभारने का, वो इंशाल्लाह काम हम लोग ज़रूर अपने क्लब के थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। मिकाइल साहब, राशिद साहब और फैसल साहब, आप लोग कंटोफर लैंड यंग बॉयज़ स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से आप लोगों ने आज ब्लड डोनेशन कैंप किया है अपने इलाके में, वार्ड 54 में। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हुआ है। तो इस सिलसिले में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये कंटोफर लैंड यंग स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से जो ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है, तो ये क्लब अपनी ज़िम्मेदारी समझता है कि समाज में जो भी फ़राइज़ हो हर एक इंसान के, उसको अंजाम दे। तो ये क्लब कई सालों से इस तरह का समाजी काम, तालीमी काम या खेल कूद के
प्रोग्राम इनेकाद करता आ रहा है। हम लोगों ने काफ़ी सालों से इस प्रोग्राम को जारी रखा है इस सोच के साथ कि खून एक बहुत ही अहम चीज़ है इंसान की ज़िंदगी के लिए, और खून वो शय है जो एक इंसान को दूसरे इंसान की जान बचाने के काम में आती है। ये एक ऐसी शय है जिसको हम पैसे से ख़रीद नहीं सकते। हमारे पास ज़मीन है, वो हम चाहें कि खून को उगा दें वो मुमकिन नहीं है। हमारे पास बेतहासा पैसा हो, हम चाहें कि लैब में इसको तैयार कर लें, ये भी मुमकिन नहीं। खून एक वाहिद शय है जो एक इंसान अपने जिस्म से निकाल कर दूसरे इंसान को देता है, और खून एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को किसी भी वक्त किसी से भी ज़रूरत पेश आ सकती है। तो क्लब ये अपना ज़िम्मेदारी समझता था कि हर साल जिस तरह इनेकाद हो रहा है प्रोग्राम, इस साल भी खून हत्या का प्रोग्राम किया जाए, और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में क्लब के तमाम मेंबरान, वो खाए मर्द हो या ख़वातीन हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इलाके के लोग ने बड़ी दिलजोई और पुरजोशी के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वक्त से पहले जो ऐसा तय किया था कि कम से कम 50 लोग अपना खून का हत्या करें, तो वो टारगेट भी मुकम्मल हो चुका है। तो इस तमाम काम के लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप आगे से आगे बढ़कर ऐसे मिली और समाजी खिदमत के निजाम में अपना रोल अदा करते रहें, और इस क्लब की, इस समाज की, इस कौम की और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपने ज़िम्मे से जो बन पड़ता वो करते रहें। ये क्लब ये काम करती आई और इंशाअल्लाह आगे भी काम करती है। मैं इस क्लब में बहैसियत असिस्टेंट सेक्रेटरी काम करता हूँ, और अपनी हद से जो भी मुमकिन कोशिश होती है अपना वक्त इसमें देता हूँ। फैसल दा আপনি যে আপনারা যে কান্টুফার লাইন ইয়াং স্পোর্টস ক্লাব কি যে পক্ষে থেকে আপনারা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছেন, এই সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখুন। আমি ইয়াং স্পোর্টিং ক্লাবের এক্সিকিউটিভ মেম্বার হই। আমি তার তরফ থেকে আপনাকে বলতে চাইছি কি আমাদের এখানে খুব ভালোই কাজ হয়, ব্লাড ডোনেশনের কাজ হয়, ব্লাড ডোনেশন আমরা করাই। এই ব্লাড ডোনেশন করানো আমাদের একটা আছে, দায়িত্ব আছে, দায়িত্ব পূরণটা করি আমরা। আর খুব তাড়াতাড়ি আমাদের এখানে ব্লাড ডোনেশনটা কমপ্লিট হয়ে যায়। তাই নয়, কমপ্লিট হয় কি আমাদের এখানে খুব ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়, সুন্দর করে আমরা এখানে ব্লাড ডোনেশনের কাজটা করি। ইয়াং স্পোর্ট আমাদের অনেক পুরনো ক্লাব, আগে আমাদের দাদারা বাবারা চালাতো এই ক্লাবটা। এখন ক্লাবটা আমরা নিয়েছি, নেবার ক্ষেত্রে আমরা এখন দেখলাম কি আমরা এই ক্লাবটা টুকটাক করে মোটামুটি ঠিকই চালাচ্ছি। একটু লকডাউনের সময় আমাদের অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু এখন ক্লাবটা খুবই ভালো চলছে। আর ব্লাডের কাজ এমন কাজ কি এটা স্বাভাবিক কাজ, সবাই ব্লাডটা সবাই যেন পায়, গরিব থেকে বড় লোক বা যে ঘরে হোক। আর এই ব্লাডে কোনো জাতপাত নিয়ে, কোনো ধর্ম নিয়ে কোনো কথা নেই। ব্লাড আমার ব্লাডটা হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই যার কাছেও যেতে পারে, বড় লোক গরিব লোক সবারই কাছেই ব্লাডটা যায়, বুঝতে পারলেন? এটাই নিয়ে কথা আছে কি আমার ইয়াং স্পোর্টিং এখনও করছি, আগেও এর থেকে ভালো করে করব। ব্লাড ডোনেশনের কাজ এর থেকে ভালো করে করব, আমাদের এটাই বলার উদ্দেশ্য। আমি এক্সিকিউটিভ মেম্বার মোহাম্মদ সাফেসাল হুসাইন, এর থেকে ভালো ইনশাল্লাহ আমরা কাজ করতে চাই, আর আগামীও কাল করব ইনশাল্লাহ। এটা নিয়ে কথা শেষ করতে চাচ্ছি। আর কি কাজ করেন আপনারা ইয়াং বয়স থেকে? ইয়াং বয়স থেকে আমরা ব্লাড ডোনেশনে কাজ করি। এখানে অনেক রকমের কাজ হয়, আমরা কম্বল ডোনেট করি, তারপরে আপনার সিট অ্যান্ড ড্রয়ের কাজ হয় এখানে। যখন যেটা হয় আমরা সেই মানে সোশ্যাল কাজটা নিই আমরা। আর ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ছোটো মোটো করে আমরা এখানে করাই নিজের কাছ থেকে। আমরা মানে সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশনটা হয়, অনেক রকমেরই কাজ হয় আমাদের এখানে। दूसरी बात ये कि नमाज, कलमा, रोज़ा, हज और ज़कात के बाद सबसे अहम काम इंसानियत की खिदमत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, जितने भी अच्छे काम हैं, भलाई के काम, उसमें साथ दिया करो। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, जितने भी गलत काम है उसमें साथ दो। तो आप लोगों ने इंसानियत की खिदमत के लिए खून हत्या कैंप कायम किया है। अल्लाह ताला आप लोगों के इस खिदमत को कबूल फरमाए। और दूसरी बात ये, जो हमारे यहाँ एक शख्स बैठा है, देखिए इनका नाम है बॉबी अमीरुद्दीन। तो इन्होंने हमसे जब पहली मुलाकात हुई मैदान में तो पूछा कि आपको क्या चाहिए, सामने बैठे हैं। तो हमने कहा कि भाई हमको स्कूल चाहिए। धड़ाधड़ स्कूल बन रहा है।
अगर दूसरा रहता तो बोलता दुकान चाहिए, छत चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, नौकरी चाहिए मेरे बच्चों को। हमने कुछ नहीं कहा, सामने है, सामने कह रहे हैं। इन्होंने जब पूछा तो हमने कहा कि हमको स्कूल चाहिए, पूरे इलाके में स्कूल का जाल फैला दीजिए। तो अभी एक खुशखबरी इन्होंने और दिया कि एक और स्कूल ओपनिंग होने वाला है एक 2 महीने के। इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्कूल, ताली नहीं बजाएगा तो माशाल्लाह इनके बारे में कि हजारों साल नरगिस अपने बेलबुरे पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है अमीरुद्दीन मौलवी जैसा पैदा। सारा इनका चेहरा उंगली मत देखेगा, ये जो काम कर रहे हैं वो देखिए, काम को देखिए। बाकी आप लोग जो हैं कमेटी वाले जन, एक बात याद रखिए, हम भी अदालत चलाते हैं, आपका टांग पकड़ के सब खींचेगा, याद रखिए। आपको कुछ बोलेगा, तंज करेगा, उससे मायूस न होइए। आप सर झुका के अपना काम करते रहिए, काम कीजिएगा, अल्लाह ताला कबूल करेगा। बस आपकी कामयाबी इसी में है कि इंसानियत की खिदमत करना, और ये इंसानियत की खिदमत के लिए कैंप है। अल्लाह इसको कबूल करना, आप लोगों की मेहनत। शहाबुद्दीन रईस साहब कंटोफर लाइन यंग बॉयज़ स्पोर्ट्स क्लब के आप एक अहम ओहदेदार हैं। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो खैर हम लोग तो कई साल दुनिया को यंग स्पोर्ट्स क्लब हम लोगों का जो बुनियाद किया हुआ हम लोग शुरू से चलाते हुए आ रहे हैं इसको। और आज जो है ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया था, और शाम के वक्त ऐशा बाद सीरतुन नबी वो होने जा रही है, जिसके माने खतीब जो करेंगे उसके वो अताउर रहमान साहब। तो ये बहुत ही नेक काम है कि ब्लड देना। ब्लड बहुत कीमती चीज़ होता है, जो ये ना कोई ज़ात पात देखता है, हिंदू मुस्लिम, इसका रंग लाल होता है सबका। और ये एक कतरा ब्लड कई जानों को बचा सकता है, ये देना चाहिए। लेकिन आदमी सोचता है कि ब्लड देने से मेरी कमी हो जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा सोच बेकार है। लेकिन ब्लड देने से और भी उसकी माने खून बनता है और ज़्यादा तेज़ी से, और सफाई का काम भी होता है। तो ब्लड देना चाहिए। इस ब्लड से कितनों की ज़िंदगी माने मरते मरते को माने ज़िंदगी का एक सहारा मिल जाता है। इसलिए ब्लड देना निहायत ज़रूरी काम है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हम लोग करते ही रहते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। तालीम को किस तरह फ़रोग़ दिया जाए, ये सब भी काम के बारे में हम लोग सोच रहे हैं आगे। यही सब माने ज़रूरी है। इस तरह का प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। हाँ जी, वीडियो करते बाजी यहाँ भी ले लीजिए। अपना मेरा मर्जी अपना